चलिए, अभी काफी सारे किसान भाई जुड़े हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि वो कहाँ से हैं, और कोई ऐसा भी है क्या जो फर्स्ट टाइम इसमें जुड़ा है संवाद में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा फार्मर है, तो प्लीज वो थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। रमा त्यागी जी, सत्येंद्र सिंह जी, उपेंद्र सोनी जी। देखिए किसान भाइयों, जब तक आप थोड़ा सा अपने बताएंगे, तो मेरे को नहीं पता चलेगा कि आपको क्या जानकारी देनी है। पहले तो आपके वो क्वेश्चन ही होने चाहिए कि वो क्वेश्चन आपका क्या है, तो उनका हल हो जाएगा। और अगर मैं अपनी तरफ से भी बताऊंगा तो वो वैसा ही लगेगा आपको कि ये तो मैंने पहले भी सुना हुआ है या किया हुआ है, इससे अलग कुछ मेरे को नहीं मिला। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आपके पास में जानकारी नहीं है वो ही मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने बारे में मेरे को बताना पड़ेगा, और थोड़ा इंट्रोडक्शन आपका दे करके और क्या आपने किया है उसके बारे में थोड़ा बताओगे, तो फिर मैं आपके साथ में चर्चा कर सकता हूँ। जय हिंद राकेश जी, मैं रमा त्यागी बोल रही हूँ। जी नमस्कार, जय हिंद जी, बोलिए। मैं तो नॉलेज गेन करने के लिए ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, रोज आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनती हूँ। बेसिकली मैं हमारी एक सोसाइटी है इधर एनसीआर में। हमारी सोसाइटी का नाम है हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर सोसाइटी, और मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। ओके। तो हम लोग बेसिकली तो सारे किचन गार्डनिंग ही कर रहे हैं, टेरेस पे गार्डनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये अर्बन स्टेट है। और सभी ऑर्गेनिक वे से करते हैं। हम लोग होम कंपोस्टिंग भी अपना जो किचन से वेस्ट निकलता है या गार्डन से वेस्ट निकलता है उसकी सब कंपोस्टिंग करते हैं। और सारे ही मेंबर्स ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं, केमिकल नहीं यूज करते। चाहे वो अपने हिसाब से जीवामृत वगैरह बना रहे हैं, बहुत सारी इनकी क्लासेस वगैरह ली गई हैं ओके। जीवामृत वगैरह बनाने की, वेस्ट डिकम्पोजर से उसका जल बनाने के। और वो जी सब हम लोग करते हैं। तो नई चीज गेन करके बताने में अच्छा लगता है। और हाफ बेक्ड नॉलेज हानिकारक होती है, ये मैं समझती हूँ। तो बिल्कुल। इसलिए बहुत चीजें सुनी थी मैंने टीसीबीटी के लिए। और मैंने कहा कि एक्चुअल सोर्स से नॉलेज गेन करी जाए, क्योंकि हमारे लोगों का उधर आने तक का पॉसिबल नहीं है। और हमारे जी जी। मेंबर्स भी कुछ लेजी होते हैं जो मेरी तरह नहीं वेबिनार अटेंड करते हैं। नहीं, तो वो थोड़ा थोड़ा बाइट्स उनको बीच बीच में टिप्स देते रहें तो वो इजीली ग्रास्प कर लेते हैं। तो हमारी मंथली मीटिंग्स भी होती हैं जिसमें हम कोई ना कोई विषय के ऊपर उनको सिखाते वगैरह रहते हैं। बाय एंड ओके। लार्ज अभी तो हमारे जितने भी 50-60 के करीब लोकल मेंबर्स हैं। नेशन वाइज तो बहुत ज्यादा हैं, बट जो गाजियाबाद में ही हमारे 50-55 मेंबर्स हैं। और सारे ही अपने टेरेस पे गार्डनिंग कर रहे हैं। मेरे अलावा तो शायद एक दो जनों का और है जिनके पास में लॉन और गार्डन है। ज्यादातर लोग और जी। बहुत अच्छी उपज ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन सबको यही है कि हम इसमें कोई केमिकल्स नहीं डाल रहे हैं। और गाजियाबाद एक वन ऑफ द पोल्यूटेड सिटी होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जियां भी मार्केट में आती हैं वो भी ज्यादातर हिंडन रिवर से ही उसको सिंचाई की होती है। तो हिंडन रिवर कैंसरस हो गई है। तो यहाँ पे बुलंदशहर हम्म। एरिया में कैंसर के पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं ड्यू टू दिस पॉल्यूशन।
और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो कम से कम जो सब्जियां घर से हम 3-4 लोगों के ही मेंबर होते हैं एक आजकल फैमिली में, तो वो 3-4 व्यक्तियों का भोजन इजीली सब्जियां छत पे उगाई जा सकती हैं। तो वो सब जने उगा रहे हैं और रोज की एक ताजा सब्जी, तो 1 से 2 सब्जियां वो घर से ही उपज प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत हेल्दी वेजिटेबल्स हो रही बहुत बढ़िया। हैं। सॉइल लेस मीडिया यूज कर रहे हैं और कुछ सॉइल वाला भी कर रहे हैं, एज पर द ओके। कन्वीनियंस। और सब लोग ग्रो बैग्स में भी यूज कर रहे हैं। कईयों ने तो अपने छतों पे पूरी पूरी बेड्स बना ली हैं, और कुछ बाथटब को क्यारी की तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ट्रेस में भी, तो जो धनिया वगैरह होता है वो ट्रेस में आसानी से ग्रो हो जाता है। और गोभी वगैरह वो बाथटब्स में इजीली ग्रो हो जाती है। मूलियां, पालक इसमें ग्रो बैग्स में भी ग्रो हो जाते हैं। या क्रीपर्स जैसे गर्मी की सब्जी, लौकी तोरी वगैरह लगानी हुई, तो वो उसमें एक एक बेल, दो दो बेल लगाकर छत पे फैला लेते हैं। तो बाय एंड लार्ज मतलब हमारे सब लोगों की अपनी सब्जी की रिक्वायरमेंट घर से पूरी हो जा रही है। नहीं, बस बहुत इतना ही। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। थैंक यू जी। हाँ, थैंक यू। देखिए क्या है कि अगर हम इतना सब लोग करने लग जाएं तो पूरा चेंजेस हो सकता है ना। और टेरिस जी गार्डन का बिल्कुल। तो जो आप मान लो 50-60 जो लोग हैं ऐसे अगर कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रेशो है आज की डेट में। क्योंकि आप वो देखते ही हैं कि वो जितना भी वो केमिकल वाला उगाते हैं फिर उसको केमिकल में ही धोते हैं, फिर वो मार्केट में जाता है, उसको खा के कैंसर तो बढ़ ही रहा है। अगर मैं बात करूं कि पंजाब में, जैसे पंजाब नंबर 1 पे था कैंसर के मामले में, अभी उससे भी आगे गुजरात निकल चुका है। गुजरात नंबर 1 पे आ चुका है। अरे वहां पे बाप। वलसाड़ वलसाड़ वापी जो है, वहां पे हवा में भी केमिकल आ चुका है, क्योंकि केमिकल की जितनी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री है वो सब गुजरात में है मैक्सिमम। तो हवा हाँ में जी। इतना केमिकल आ गया है कि वहां पे सांस लेना भी दिक्कत हो रही है। और सारी की सारी फसलें सूख रही हैं, क्योंकि ऊपर से कहीं ना कहीं वो केमिकल गिरता है। समंदर नजदीक होने के कारण वो नमी रहती है, तो ऊपर से वो जब पड़ता है रात को नीचे, तो वो पूरे प्लांटों पर उस पे जा करके पूरा वो सूखना और खत्म होना स्टार्ट हो गया उधर। और कैंसर तो बढ़ ही रहा है सभी को। तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। इसमें जो भी हमारी सपोर्ट की आपको जरूरत पड़े, अगर वहाँ पे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कोई करवाना चाहता है, तो हम उसके लिए भी आपका सपोर्ट करेंगे। वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या आ नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, जिस दिन भी आपका मंथली मीटिंग होता है उस टाइम पे आप किसी भी एक्सपर्ट को वहाँ पे बुला करके और उसको और प्रॉपर तरीके से नॉलेज उसके ऊपर ले सकते हैं। क्या होता है कि ये आधा घंटा या 1 घंटा में हम वो प्रॉपर नहीं करवा सकते, नहीं बता सकते, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय होता है। अब उसको जी पूरी गहराई से आप समझेंगे तो कम से भी कम 1 या 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए। मिनिमम अगर एक दिन भी आपने उसको समझ लिया, सीख लिया, तो ऑलमोस्ट आपको मोटा मोटी एक ज्ञान हो जाता है कि इसको कैसे करना है और क्या प्रॉब्लम इसमें हो रही है और कैसे इसमें, और अभी जो प्रोडक्शन आपकी आ रही होगी तो उसको और कैसे आप बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अब आप काम करो। तो उसके प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, उसमें न्यूट्रिशन कितना कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे उसको वो आप अच्छा और बना सकते हो, तो उसके लिए आप काम करो। तो उसमें हमारी कोई जरूरत पड़े आपको सपोर्ट की तो हम वो आ सकते हैं वहां पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इन आसपास में भी कोई आपके विशेषज्ञ होंगे तो भी बता दीजिएगा, तो जब भी मीटिंग होगी। एक्चुअली हमारा एक अभी फ्लावर शो हम करेंगे फरवरी में, तो उसमें भी हम उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं कि भाई सो एंड सच डेट पे ये प्रोग्राम होगा, तो आप लोग सारे लोग आइए, उसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हमारे जैविक खेती का केंद्र भी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जी जी। जैविक खेती का। तो वहाँ पे भी प्रोग्राम रख सकते हैं ताकि आसपास के फार्मर्स वगैरह भी आ जाएं। तो उनके कोलैबोरेशन से भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आप जरूर बताइएगा कि अगर आसपास कोई भी एक्सपर्ट होंगे तो नहीं, हम वो अवश्य। वैसे वैसे मैं रहने वाला हरियाणा से हूँ, करनाल जी से। और मैं जी 12 से 14 स्टेट जाता हूँ टीसीबीटी के फार्मरों को ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए या फार्म विजिट करने के लिए। और जी जी
अगर आप टाइम को पहले सेट कर लेंगे, अभी तो लगभग 1 से 1.5 महीने के आसपास पूरा टाइट है शेड्यूल। फिर भी अगर हाँ कोई जी। आप टाइम रखोगे तो उसके हिसाब से मैं उसको मैनेज करने की कोशिश करूंगा और आ ठीक है। सकता हूँ। मैं अभी वहां पे हमारा प्रोग्राम हुआ था जिसमें पंकज मंडा जी और हमारे जितेंद्र जी गए थे। वो उधर लखनऊ में हमने रखा था वो ट्रेनिंग प्रोग्राम। हाँ जी, तो वो मैंने पढ़ा था, हाँ जी पढ़ा था वो। गाजियाबाद तो हमारे नजदीक है, और दिल्ली से तो मैं हाँ आता जी। जाता ही हूँ, अप डाउन जब करता हूँ कहीं पे भी। तो हाँ जी। वो वहां पे आ सकते हैं, हम कर सकते हैं। गाजियाबाद कोई ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है जी। जब ठीक भी है। वो आपका वो कोई भी बैठेगा टाइम, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो हाँ उससे जी। आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं वो जरूर कोशिश करूंगा उसमें आने की, करने की। और तो इसी के साथ साथ में जितने भी स्कूल है ना, गाजियाबाद के गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें भी किचन गार्डन डेवलप करवा रही हूँ। अभी मैंने 45 स्कूल ले लिए हैं, 52 करे थे। बट यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर ने कहा कि मैम थोड़े से कम कर लेते हैं, 45 का टारगेट लेके चलते हैं, उनको हम फर्स्ट क्लास बनाएंगे। तो अभी तक मैं सारा खर्चा मैं खुद ही उठा रही हूँ, मुझे किसी जगह से कोई वो नहीं मिलता, सपोर्ट वगैरह नहीं है। सपोर्ट। चाहे गवर्नमेंट स्कूल ही है, बट अगर उनको कोई भी खाद वगैरह कुछ भी चाहिए होती है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, मैं ही दिलवाती हूँ, बीज भी मैंने ही दिलवाए हैं। सब कुछ मैं ही कर रही हूँ उन स्कूल्स में। तो मन में सेटिस्फेक्शन है कि ये गरीब बच्चों को अगर मैं मेल न्यूट्रिशन से ऊपर उठा सकती हूँ, तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयत्न हो रहा है कि ये वो। बिल्कुल बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, और इसमें हमारी जो भी सपोर्ट आपको चाहिए हम भी वो करने के लिए तैयार हैं। आप एक बार अपना मोबाइल नंबर थोड़ा मेरे को बताएंगे? 98 जी। 105 जी। 13 जी। 408। ओके। तो मैं आपको बाद में भी कॉल करके आपसे चर्चा करूंगा इस विषय पे। तो किसी ठीक। किसान भाई को और कोई पर्सन और कुछ पूछना चाहते हैं, थोड़ा बताना चाहते हैं, तो थोड़ा बताएं, ताकि उसको ध्यान में रख के ही हम फिर वो चर्चा करेंगे आपके साथ में। गजानन जी कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? कोई किसान भाई थोड़ा सा बताएंगे, कोई नया है जो नया फर्स्ट टाइम इसमें आया है, या सेकंड टाइम कोई फार्मर भाई इसमें आया है संवाद में? तो अगर वो थोड़ा सा मेरे को परिचय करा देगा, तो मैं इसको और फिर अच्छे तरीके से आप लोगों को डिस्कशन कर पाऊंगा। गुरलाल सिंह जी, हरविंदर सिंह जी, निखिल शर्मा जी, कुछ थोड़ा सा बताएंगे आप? क्योंकि मैं जो ये नाम देख पा रहा हूँ वो फर्स्ट टाइम ही मेरे को इसमें दिख रहे हैं संवाद में, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि ये नए व्यक्ति हैं। निखिल शर्मा जी, जी बोलिए। सर मैं कल भी ऑनलाइन आपके साथ जुड़ा था, कल आप नहीं थे। जी। मैं हापुड़ से, यहाँ गाजियाबाद के पास, यूपी से ही हूँ। जी। छोटा सा ही किसान हूँ, 4-5 एकड़ का। तो ओके। मैं इनकी टीसीबीटी की वीडियो देख के थोड़ा सा प्रभावित हुआ हूँ, और मैं ओके। 4 बीघे पानी मिर्च लगाना चाह रहा हूँ, जैविक की, ऐसे ही टीसीबीटी के साथ, ओके। ओके। हरी मिर्च। तो मुझे क्या तैयारी करनी है ये बताओ आप, शुरू से। ठीक है। ठीक है। देखिए निखिल जी, कंसेप्ट है ना टीसीबीटी का या सोल का, हमारा हाँ जी। उद्देश्य है कि हम जो भारत की मिट्टी जो खराब हो चुकी है बिल्कुल खराब उसको, हो रही है। हाँ उसको बैलेंस करवाने का, ठीक करवाने का हम लोग काम करते हैं। हाँ उसके जी। लिए हम कुछ फार्मूला बनवाते हैं जो किसान घर में ही बना सकता है, कर सकता है। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि हर एक व्यक्ति तो खर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी किसान आज कर्ज में है। तो वो कैसे हम्म। कर्ज से निकल जाए, और उसकी मिट्टी कैसे ठीक हो जाए, कैसे वो उसका उत्पादन बढ़ जाए, कैसे वो अच्छा हो जाए, उसके लिए ही हम प्रयास करते हैं। तो हाँ जो जी। किसान भाई ये है कि मेरे को मॉडल फॉर्म बनाना है, तो मॉडल हम्म। फॉर्म के अकॉर्डिंग उसको पूरा वो 3 तरीके से फिट होना पड़ता है, कि वो हाँ जी। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, और मेंटली स्ट्रांग हो। तो अगर हम्म। वो तरीके से, तीनों तरीके से अगर वो फिट है, तो जो हमने 7 साल में किया है खुद के खेत में, वो हम आपका हम्म। 7 महीने में भी करवा सकते हैं। है अच्छा ना? अच्छा। तो
मेन वो ही है कि मिट्टी के अंदर जो पीएच अनबैलेंस हो चुका है मिट्टी का, उसको बैलेंस आपको कैसे करना है। तो उसके रिगार्डिंग आपको घर में क्या हम्म, बना सकते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप घर में नहीं बना सकते तो सोल के पास में प्रोडक्ट के रूप में अवेलेबल है, वहां से आप लेकर के उसको यूज कर सकते हैं। तो हाँ ऐसे जी। ही आपकी मिट्टी में ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वो कम हो गई है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम्म। आपकी मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम हो गई है। अब कार्बन कम हो गया है तो वापसा पूरा नहीं बन पा रहा है। वापसा पूरा नहीं हम्म। बनेगा तो प्लांट को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलेगा। अब लगातार हाँ जी। हम दो ही फसलें लगा रहे हैं सीजनली, जैसे गेहूं लगा हम्म। लिया या गन्ना लगा लिया, या फिर आपने धान लगा लिया। वो तो हम फसल चक्कर नहीं अपना रहे किसान भाई। तो जितना मैक्सिमम न्यूट्रिशन था वो डिफिशियंसी वहां पे हो गई है। तो न्यूट्रिशन की जब कमी हुई तो उसी से फिर वो रोग पैदा होने शुरू हो गए हैं। कोई बीमारी, कोई रोग कोई अलग चीज नहीं है, वो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है। हाँ जैसे जी। मैं बात करूं कि अगर फंगस अगर आ रही है तो वो सल्फर की डिफिशियंसी हो चुकी है। अगर कोई भी रस चूसक कीट आ रहे हैं, कोई भी आपके उतरने वाले कीट आ रहे हैं, तो वो कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी आपकी क्रॉप में। ऐसे ही हम्म। अगर आप कोई भी बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लास्ट अगर आ रही है तो वो कॉपर की कमी हो गई है। ऐसे ही अगर कोई भी आपकी मिट्टी के अंदर वायरस, फसल के अंदर वायरस अगर आ रहा है तो वो जिंक की और कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई है ना। अच्छा। तो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी ही बीमारी है। अब किसान हम्म। ने गलती क्या की कि जैसे ही वो केमिकल उसने डाला, हम्म। अब केमिकल डालते से ही जो हमारे माइक्रोब्स थे वो सारे के हम्म। सारे मर गए। जैसे अर्थवॉर्म, केंचुआ जिसको हम्म। बोलते हैं, जैसे ही यूरिया हमने डाला तो वो केंचुआ मर गया या वहां से वो भाग गया। तो हम्म। जब केंचुआ वहां से चला गया तो मिट्टी में जो ऑक्सीजन जो जानी चाहिए थी, मिट्टी का हाँ जी। न्यूट्रिशन जो वो नीचे से निकाल निकाल के ऊपर जो डालता था, हम्म। फरी में जो किसान के लिए वो काम करता था, तो वो बंद हो गया। अब वो बंद हो गया तो वो मिट्टी कंपैक्ट होगी, पूरी जड़ें ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं फसल की, है ना। हम्म। ऐसे ही किसान ने क्या किया, अपनी मिट्टी के अंदर खेत में जो भी फसल अवशेष थे उसके अंदर आग लगाई। आग लगाने से वो जितने भी माइक्रोब्स थे वो सारे के सारे जल गए, मर गए, है ना। फिर हाँ ऊपर से जी। वो बदबू वाली चीजें उसने उसके मिट्टी के अंदर ऐड कर दी, जैसे कच्चा गोबर। तो उससे वो हाँ जी। जितने भी फंगस, दुश्मन फंगस जो थी वो वहां पे पनप गई, बदबू वाली इकोलॉजी वहां पे डेवलप हो गई, है ना। तो वो किसान ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, कहीं ना कहीं उसने गलत प्रैक्टिस की है। उसी का परिणाम आज किसान भुगत रहा है कि उसकी ऊपर कर्ज हो गया है, उसके खुद हाँ के जी। खाने के लिए भी उसके पास में अच्छा फूड नहीं है ना। तो हाँ जी। इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि किसान, अब जो श्रुति परंपरा थी वो श्रुति परंपरा ब्रेक हो गई है। श्रुति परंपरा क्या, कि जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमारे को जो बताया, हमने फिर अगली पीढ़ी को जो बताया, अपने बच्चों को बताया। अब वो कोई पूछता नहीं है ना, कोई वो उस पे अप्लाई करता है, सब वो गूगल बाबा से पूछते हैं, है ना। अब उस पे हम्म। अगर वो सही चीज मिल गई तो उसको सही सही मिलती रहेगी, कोई गलत चीज मिल गई तो वो गलत ही गलत मिलता रहेगा। तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। अभी आप यूट्यूब पे देखोगे इतने सारे चैनल लोगों के हैं, इतने सारे वो बनाए हुए हैं सभी ने, सब वो जानकारी डालते हैं। कोई हाँ गलत जी। तरीके की डाल देता है, कोई सही तरीके की डाल देता है, कोई फेमस होने के लिए डाल देता है। तो वो कहीं हम्म। ना कहीं वो नुकसान होता है उस फार्मर का। तो सही कह रहे हैं। राइट राइट चीज क्या है वो उसको मालूम नहीं है। तो उसी के लिए हमने भी जो हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको करेक्ट एक जानकारी हो जाए। अब जैसे ताराचंद बेल जी गुरु जी ने जो वीडियो डाली, अब वो वीडियो भी कहीं ना कहीं आधी अधूरी है। आधी अधूरी का मतलब कि उसमें प्रॉपर नहीं बताया गया, क्योंकि ये हम्म। ऐसा तो है नहीं कि आपको 5 मिनट में पूरा प्रॉपर बता देंगे हर एक चीज के बारे में। उसके लिए आपको 2 दिन, एक दिन, 5 दिन वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा, या अपने खेत में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1 से 2 साल, है ना। अब वो कैसे करोगे कि पहले तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी मिट्टी का टेस्ट करवाओगे, जो सबसे हम्म। पहला स्टेप जो है, मिट्टी अच्छा। आपने टेस्ट करवाई। अब वो मिट्टी टेस्ट करवाने में भी प्रॉब्लम है, उसमें क्या है कि वो लोकल लेवल पे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या दूसरे लोग जो हैं जो लोकल लेवल पे करते हैं, अब वो फ्री में टेस्ट करते हैं। हम्म। अब वो जो फ्री वाला है वो प्रॉपर करेगा ही नहीं टेस्ट, क्योंकि उनको तो तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको जरूरत ही नहीं है वो उसमें सर मारने की, झक मारने की। तो वो हाँ एक जी। आइडिया से ही उसको भर के भेज देते हैं किसान के पास में, कि हम्म। आपका ये, उनको पता है कि इस एरिया का मैक्सिमम पीएच हाई है, और या फिर इसमें
ये तत्व 3-4 जो वो टेस्ट करते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, pH, EC, OC, ये 3-4-6 आदमी वो टेस्ट कर देते हैं। अगर कोई अच्छा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरी निभाता भी है तो उसके पास में वो मटेरियल ही नहीं प्रोवाइड है, क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल अगर होगा तभी अच्छा टेस्ट हो पाएगा, है ना। तो ये मैं हाँ जी। बात आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे को भी उन चीजों से नुकसान हुआ है, क्योंकि हम हाँ जी। वो करवाने के लिए करते रहे। अब वो रिपोर्ट गलत अगर हमारे को दे रही है और हम उसमें प्रैक्टिस, गलत ही प्रैक्टिस होगी ना फिर, क्योंकि गलत रिपोर्ट होगी तो गलत ही प्रैक्टिस उसमें होगी। अगर रिपोर्ट सही होती तो प्रैक्टिस भी सही होती। तो उसके लिए हमने कम से कम 4-5 साल तक वो पूरा मेहनत किया कि कहाँ से ये करेक्ट रिपोर्ट मिले। अब एक ही सैंपल को हमने 4 जगह पे दिया, चारों की अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, तो इसका मतलब वो चेक करने वाले ही गलत हो रहे हैं, उनको प्रॉपर दे ही नहीं रहे हैं रिपोर्टें फार्मर को। अब वो रिपोर्ट ठीक नहीं है तो उसमें विश्वास करना भी फिर मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो बिल्कुल इसके सही लिए बात। फिर हमने अभी चुना है, जो मोहाली में है, अपने आइसर करके, आइसर एक बहुत बड़ा वो है जिसमें सिखाया भी जाता है और टेस्टिंग वेस्टिंग का काफी वो गवर्नमेंट का ही है। अच्छा तो जी। वहां पे हमारे कुछ विश्वसनीय आदमी मिले हैं जो किसान की भावनाओं को समझते हैं, खुद भी किसान है, खुद भी उन समस्याओं से वो जूझ रहे थे। तो वो अभी प्रॉपर तरीके से उनको करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लगभग 2-3 महीने पहले उनको मिले थे, तो उनकी अपनों उनको अपनी मिट्टी वो दी और खुद बैठ करके हमने 2-3 दिन तक वहां पे अपने सामने में देखा कि ये कैसे टेस्ट करते हैं और क्या ये चेक करते हैं। क्योंकि जहां पे भी आप लोकल लेवल पे दे के आते हो ना सैंपल, तो वो आपको हाँ बोलता जी। है कि 10-15 दिन के बाद में मिलेगा। अब वो 10-15 दिन के बाद में उसने किया कि नहीं किया वो तो आपने नहीं देखा, वो ऐसे रिपोर्ट भर के भेज देता है। तो यहाँ पे हमने खुद बैठ करके खुद उसको चेक किया, उसकी वो परीक्षा भी ली कि भाई ये ठीक करते भी हैं कि नहीं करते हैं। हमने उनको केमिकल वाली मिट्टी दी और बोला कि ऑर्गेनिक मिट्टी है ये, इसको टेस्ट करो। हम भी कहीं ना कहीं वो पूरा, जब पूरा हमारा को उसको विश्वास हो गया हमारे को उनके ऊपर, तब उनको परमिशन दिया कि हाँ हम आपसे करवाएंगे। हम उन सब फार्मरों के करवाएंगे जो वो पीड़ित हैं इस चीज से, कि वो करना तो चाहते हैं लेकिन वो सर्विस उनके पास में नहीं है इस तरीके की। तो अब उन्होंने फिर उसका मिट्टी का जो कॉस्टिंग बताया कि वो लगभग, अगर आप प्रॉपर हर एक टेस्ट करवाते हो, माइक्रोब्स के टेस्ट करवाते हो, न्यूट्रिशन के टेस्ट करवाते हो सभी, अगर आप पूरा मिट्टी का आप जानना चाहते हो तो उसके लिए वो जो कॉस्टिंग आएगी वो लगभग 17 से 18 हजार रुपए की है कॉस्टिंग वो। तो फिर हमने बोला कि वो फार्मर तो अच्छा जी। इतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी वो हैसियत ही नहीं है अभी इतना वो करने की। इसके बाद सही में बात। सिर्फ एक ही टेस्ट बचता है जिसको बोलते हैं मिट्टी की MRI। ये फॉरेन में, USA में ही होती है ना। अब वो वहां पे अगर फार्मर भेजे तो उसका खर्चा ही वो 1 लाख का चला जाएगा, इतने की उसकी वो पैदावार भी नहीं होगी 2 साल में। तो वो उनके कहीं ना कहीं उनसे टाई अप करके फिर हमने उनको बताया कि ये ऐसे ऐसे इतने फार्मर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उन सब की समस्या है, तो इसमें थोड़ा अगर कॉस्टिंग कम करेंगे तो हम रूटीन के आपको सैंपल देंगे, और आपका भी उससे काम बढ़ेगा। तो मिनिमम जो हो सकता है उसमें आप करके हमारे को दीजिए, ताकि उससे किसान का भी अच्छा हो सके और हम सब भी उसको ठीक ठाक कर सकें। तो अभी उसकी कॉस्टिंग उन्होंने वो 7,000 रखी है, 7 हजार रुपये। तो अच्छा जी। किसानों के वो सैंपल उनको जा रहे हैं सभी को रेगुलर, जो जो करना चाह रहे हैं हमारे साथ में मिलके। तो उस ठीक। रिपोर्ट को, अब वहां पे हमारे को ये विश्वास हो गया कि किसान ही चेक है करने वाला उस मिट्टी को, तो वो गलत अच्छा। नहीं दे रहा तो वो ठीक दे रहा है। उसमें भी फिर हमने उसको क्या किया कि जैसे अगर आप सैंपल देते हो तो हाँ जी। आपका नाम उनको नहीं हम बताएंगे, हम उनको एक नंबर देते हैं कि ये नंबर का सैंपल है, इसको आप टेस्ट करिए। तो वो उस नंबर को टेस्ट करते हैं, उसको कोई मालूम नहीं है कि वो किस एरिया से है, किस स्टेट से है, वहां की मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो, अगर ज्यादा सैंपल जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं फिर वो गड़बड़ करेंगे। तो इसलिए हम उसको, बिल्कुल। वो गड़बड़ खत्म ही हो जाए तो उसके लिए हम नाम ही नहीं बताते ना उसको, ये बताते किस स्टेट से है ये। तो वो कोड एक देते हैं, एक नंबर दे दिया मान लो आपको, 2 नंबर किसी और को दे दिया, तो उनकी वो मजबूरी है उसका पूरा वो प्रॉपर तरीके से करना और वो सब देना, है ना। तो हमने वो कहाँ अच्छा। कहाँ पे वो गड़बड़ हो सकती हैं, किस लेवल पे हो सकती हैं, उस सब के लिए वो काम किया है। तो अभी वहां से जो कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट वो मिल रहे हैं हमारे को, और अच्छा फार्मर का भी अच्छा हो रहा है रिजल्ट भी। आने के बाद जो अप्लाई कर रहा है तो वो भी दिख रहा है फसल के अंदर, है ना। तो वो अच्छा आप जी। करवा सकते हैं। सबसे पहले आप मिट्टी की रिपोर्ट करवाएं। अब दूसरा क्या है, अगर आप फोटो ऐसे ही भेजेंगे बिना मिट्टी के रिपोर्ट के, ऐसे ही आप मोटे लेवल पे हम अगर उसको एनालाइज करेंगे
जैसे पीलापन अगर फसल के अंदर हो रहा है तो पीलापन होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर आप ज्यादा पानी लगा दोगे तो उसकी वजह से भी पीला पड़ जाएगा। और फंगस अगर उसमें ज्यादा आ जाएगी, ज्यादा वो पीला। नमी के कारण, तो तब भी पीला पड़ जाएगा। अगर नाइट्रोजन की हम्म। उसमें कमी होगी तो वो तब भी पीला पड़ जाएगा, है ना। हाँ जी। तो मौसम अगर टेम्परेचर हाई चला गया है, प्लांट जलना स्टार्ट हो गया है, तो वो उसकी हम्म। वजह से भी पीला पड़ने लग जाता है। तो फिर वो एक आइडिया हो जाता है। तो उसके लिए फिर किसान से हमारे को बात करनी पड़ती है कि भैया वो टेम्परेचर क्या है वहां का, आपकी मिट्टी का हम्म। पीएच क्या है, वो ऊपर नहीं उठा पा रहा है कि नहीं उठा पा रहा है। तो वो घूम फिर के वो रिपोर्ट पे ही आ जाती है बात, है ना। तो फिर उसमें क्या अच्छा। करोगे आप कि एक रोकथाम के लिए वो सब चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी उसके ऊपर। जैसे अगर नाइट्रोजन की कमी है, तो आपको पता लगे कि मेरी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, तो आप नाइट्रोजन दे करके उसको पूरा कर दोगे तुरंत से। अगर वो आपको नहीं पता, तो फिर हम आइडिया से बोलेंगे कि इसके अंदर फंगस हो सकती है, तो फंगस का आप हम्म। कर दो। तो आपने फंगस का कर दिया, उससे नहीं ठीक हुआ। फिर हम बोलेंगे कि इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, वो आप कर दो। तो वो आपने कर हम्म। दिया। फिर हम बोलेंगे कि टेम्परेचर हाई हो सकता है, तो वो एक आइडिया हो जाता है ना। हम्म। अगर वो आइडिया ठीक लग गया, अब हम वहां मौके पे तो है नहीं कि और अच्छे से उसको एनालाइज कर ले। आप फोटो या हम्म। वीडियो ही भेज सकते हैं। तो उसमें वो सही बात। प्रॉपर चीजें पता नहीं चलती, तो इसकी वजह से भी फार्मर का खर्च बढ़ जाता है ना। हाँ उसको जी। हो सकता है मान लो अभी नाइट्रोजन की तुरंत से जरूरत थी, अब नाइट्रोजन उसको मिल रही है 10 दिन के बाद में, क्योंकि हम दूसरी चीजों पे काम करते रहे ठीक करने के लिए। तो हम्म। इसलिए आप सभी फार्मरों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपना मिट्टी का सैंपल तो जरूर टेस्ट करें। क्योंकि मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स पूरे मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। न्यूट्रिशन पूरा हमने निचोड़ लिया है, वो ही फसलें लगा लगा करके बार बार। फसल चक्कर हम नहीं बदल रहे। जो हम्म। हमारी मिट्टी के अंदर जो फसल अवशेष हम अंदर ही गड़ाने थे, वो नहीं गड़ा पा रहे हैं। कार्बन मिट्टी में कम हो गया है, पीएच मिट्टी का हाई हो गया है अधिक केमिकल यूज करने की वजह से। इसलिए वो हम्म। लगातार कर्ज में जाता जा रहा है फार्मर। अब इतना ही उसको खर्चा हो गया, इतने का ही उसका उत्पादन निकला। तो किसान तो उसकी मेहनत भी उसको नहीं मिलती। इसलिए वो छोड़ छोड़ के फिर वो जॉब पकड़ता है, कहीं बाहर दूसरा काम करता है ना। लेकिन बिल्कुल। कोई भी इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री से बड़ी नहीं है। कोई भी हम्म। फैक्ट्री, कुछ भी धंधा आप लगा लो, वो सब एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है। इसीलिए बिल्कुल। हमारे बुजुर्ग बोलते थे, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। नौकरी को हम्म। सबसे छोटा दर्जा दिया गया था, लेकिन आज बिल्कुल। नौकरी को सबसे बड़ा दर्जा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो फार्मर को जो जानकारी होनी चाहिए वो उसके पास में है नहीं। हम्म। अब वो पूरा अप्लाई कर नहीं पाता। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, प्रोडक्शन घटती जा रही है, वो छोड़ छोड़ के भाग रहा है फिर कभी सिम बेचने के लिए, कभी ड्राइविंग करने के लिए, टैक्सी चलाने के लिए, मार्केट की तरफ, शहर की तरफ। तो कब तक थोड़ा। भागेंगे? नहीं भाग सकते। हमारी अगले आने वाली पीढ़ियां नहीं बचेंगी अगर हम ऐसे ही करते रहे। तो हमारे को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए हमारे को ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने पड़ेंगे, हमारे को हाँ सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसको ठीक करके और आगे किसानों को बताना पड़ेगा। कुछ किसान भाइयों की मैंने क्या समस्या देखी है कि अगर उसका अच्छा हो जाता है तो वो दूसरे को नहीं बताता। हम्म। वो उससे क्यों नहीं बताता या क्या मेंटेलिटी उसकी होगी है, तो वो उसको गलत ही बताता है जब बताता है। तो वो भी एक बड़ा नुकसान है। जब तक आप सही जानकारी को सही तरीके से प्रैक्टिकल करके सपोर्ट नहीं करोगे, तब तक वो आगे नहीं निकल सकते सभी के सभी। आपने अच्छा कर लिया तो आपका दायित्व बनता है, परमात्मा ने आपको अच्छी चीज दी है, आप उसके एक्सपर्ट हो गए तो आप सिखाओ दूसरे को, ताकि सही उसका भी बात। अच्छा होए। और जब उसका अच्छा होएगा, आपका अच्छा होएगा, आपके पड़ोसी का, तो गांव का अच्छा होएगा। गांव का अच्छा होएगा तो शहर का अच्छा होगा, स्टेट का अच्छा होगा, फिर देश का अच्छा होगा। अब हम कर्जे में क्यों जा रहे हैं? वो हमारी गलतियां, या हम चीजों को छुपाते हैं, या हमारे को प्रॉपर नहीं पता, वही कारण है। हम्म। ये भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे का सहयोग करते थे। अगर किसान का, एक पड़ोसी का खेत जुताई के बगैर अगर रह गया है और समय निकला जा रहा है, तो वो उसको सपोर्ट करता था, उसके साथ में लग के अपने बैल लगा करके उसकी जुताई करवाता था, उसका बिजाई करवाता था। आज नहीं हम्म। करवा रहा कोई भी, सपोर्ट ही नहीं कर रहा कोई। अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बता ही नहीं रहा कोई भी कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ठीक होगी। तो वो हम्म। आगे जा ही नहीं सकता, और देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छी क्वालिटी का फूड हमारे को ग्रो करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो भारत सोने की चिड़िया हुआ था, हमारे पास में वो सभी मसाले थे, सभी अनाज थे, सभी दालें थी। हम उसको एक्सपोर्ट करते थे, वहां से बदले में हम गोल्ड लेते थे।
तभी इतना गोल्ड इकट्ठा हो गया था हाँ कि ये जी। सोने की चिड़िया बन गया था। आज हमारा जितना भी फूड है वो सारा रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि केमिकल उसके अंदर इतना हमने डाल दिया है ना। तो गलत हमने किया तो वो सारा गलत ही गलत होता जा रहा है। तो इसके लिए आपको पूरा प्रॉपर तरीके से उसको समझना पड़ेगा। समझने के लिए हाँ जी। मिट्टी की रिपोर्ट आप करवाओ, फसल को आप हाँ जी। अच्छे से लगाओ करो, टाइमली नक्षत्र में लगाओ, नक्षत्र में उसकी कटाई करो। कब उसकी हाँ निराई जी। गुड़ाई करनी है, कब उसकी कटाई छटाई करनी है, किसान को बेचारे को कुछ भी मालूम नहीं है। तो जब हम्म। तक आप जो चीज आपको मालूम है उसको आप बताओ उसको। हम बोलते थे ना कि भाई वो अमावस्या को जुताई नहीं करनी, अमावस्या को वो अच्छा। बैल नहीं जोतता था किसान। क्या मालूम है अच्छा। आपको इस बात का? नहीं जी, नहीं मालूम। अमावस्या को कोई भी किसान हल नहीं चलाता था। वो अच्छा। जब हमने बुजुर्गों से पूछा, सर्च कर रहे थे जब हम, किसानों से हम्म। जब हमने पूछा, तो वो बड़े बुजुर्ग जो थे वो उन्होंने बताया कि इस दिन हम सबका रेस्ट करने का दिन होता था, अमावस्या को। अच्छा। लेकिन वो अमावस्या को क्यों होता था? वो तो संडे को भी हो सकता था, जैसे हम संडे को करते हैं, है ना, या किसी और डेट को भी हो सकता था। वो अमावस्या में ही क्यों होता है? उसका साइंस है हम्म। पीछे का। जो सनातन संस्कृति है वो पूरी साइंस है, आस्था के साथ वो हम्म। जोड़ी हुई है। उसका मेन कारण क्या था अभी वो मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे की साइंस क्या थी। वो अमावस्या को हल क्यों नहीं चलाता था? क्योंकि हम्म। जो प्लांट है ना, वो चंद्रमा पृथ्वी से दूर है। जितनी भी हाँ जी। वनस्पतियां हैं, और लेडीज का जो शरीर है, लेडीज का, वो हम्म। गति करता है चंद्रमा के अनुसार। और आदमी ठीक। का जो शरीर है वो गति करता है सूर्य के अनुसार, है ठीक। ना। ठीक। तो जो चंद्रमा जब वो पृथ्वी से दूर होता है, तो पूरे हम्म। प्लांट का जो ग्लूकोज है, जो रस है, वो हम्म। जड़ों में होता है उसकी, अच्छा। है ना। तो वो जड़ों में होता है। अगर उस टाइम पे वो जुताई करेगा अपने खेत में या हल चलाएगा, और अगर हम्म। जड़ को क्रैक लग गया, तो जड़ से वो पूरा ग्लूकोज, उसका रस निकल जाएगा, और पौधे अच्छा। के सूखने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक। इसलिए वो आस्था के साथ जोड़ दिया कि अमावस्या है, आप रेस्ट करो, आज हल नहीं चलाना। अच्छा। कुछ अच्छा। कुछ लोग उस दिन भूमि पूजा करते थे। हम्म। समझ में आया? तो हाँ उसके जी, पीछे की साइंस ये थी कि वो जड़ क्रैक ना हो जाए, रस उसका ना निकल जाए, तो प्लांट सूख जाएगा। फिर दूसरा क्या होता है, जैसे ही वो चंद्रमा बढ़ता है धीरे धीरे करके, हम्म। तो वो चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक जब होता है, तो पूरे प्लांट का ग्लूकोज, सुक्रोज, जो भी रस होता है वो पत्तियों में और टहनियों में चला जाता है ऊपर। अच्छा। अगर आपने उस टाइम पे उसकी कटाई छटाई कर दी, तो वो रस हम्म। निकल गया उसका, तो फिर भी आपके प्लांट के चांस बढ़ जाएंगे सूखने के, है ना। अच्छा। तो किसान को बेचारे को ये मालूम ही नहीं है कि कब कटाई छटाई करना है, कब निडाई गुड़ाई करना है। तो आपको जो कटाई छटाई करना है वो अमावस्या में करना है, इसका उल्टा कर देना आपने। पूर्णिमा में ऊपर होएगा रस, तो कटाई छटाई आपको अमावस्या में करनी है। और निडाई ठीक। गुड़ाई जुताई अगर आपको करनी है तो वो पूर्णिमा में करनी है, अच्छा। या पूर्णिमा के आसपास करनी है। जैसे समझ समझ में आया? मतलब एक बात सुनो। हाँ जी। जैसे एक खेत है और वो आज नहीं नल पा रहा, जैसे आज पूर्णिमा, आज नहीं नल पाएगा, मतलब निराई नहीं, गुड़ाई जैसे नहीं आपने, नहीं नहीं मैं। नहीं, हाँ, वो क्या होता है, वो 4 से 5 दिन तक वो आप कर सकते हैं, आगे पीछे, 4 दिन आगे 4 दिन पीछे। अच्छा। अच्छा। समझ में आया? ये अब आप ऐसा समझ तो आ। है नहीं कि आज अमावस्या है और कल पूर्णिमा हो जाएगी, वो धीरे धीरे बढ़ेगा ना। तो धीरे बात। धीरे ही रस चढ़ेगा ऊपर। ठीक। तो ठीक। चार ठीक। पांच दिन का वो गैप होना चाहिए, 4 5 दिन में वो आपका हो जाता है ऑलमोस्ट। अच्छा। अच्छा। हाँ, पूर्णिमा से कुछ दिन पहले, कुछ दिन। हाँ, 5 दिन आगे 5 दिन पीछे आप ले सकते हो, दोनों के। अमावस्या की ठीक। भी 5 दिन आगे 5 दिन पीछे, पूर्णिमा के भी 5 दिन आगे 5 दिन पीछे। ठीक। ठीक। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया जी। हाँ। तो आपको जो भी किसान भाई बागवानी करता है उसको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे हाँ जी। अब हमारे को कोई भी फ्लावरिंग स्टेज पे अगर हमारा प्लांट है, हम्म। फ्लावरिंग अगर आ रही है, और हमने वो पानी दे दिया या बरसात उस समय पे आ गई, तो आप हम्म। देखते हैं कि आपके फूल झड़ जाते हैं सारे के सारे। हाँ, सही कह रहे हो आप।
है ना। तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हाँ जी। जब जैसे है ना, गगन तत्व को बढ़ाता है प्लांट, उपवास हम्म करता है प्लांट। जैसे हम उपवास करते हैं ना, ऐसे ही प्लांट भी उपवास करते हैं। अब वो उपवास करके, यानी कि खाना पीना वो बंद कर देता है। जब खाना पीना वो बंद कर देता है, तब वो अपने अंदर गगन तत्व को बढ़ा करके और एक फूल का निर्माण करता है। अब अच्छा वो जी। फूल उसमें आया उपवास करके, जब उसने उपवास किया, लेकिन हम्म आपने उसमें पानी दे दिया उस टाइम पे, तो वो हम्म, उसका प्लांट का उपवास टूट गया। क्योंकि वो उसको भोजन मिलना स्टार्ट हो जाएगा नमी मिलते ही, बिल्कुल या बिल्कुल। पानी मिलते ही, या बरसात हो गई उस समय पे, तो उसको नमी मिल गया, तो उसका उपवास टूट गया। वो प्लांट क्या करता है, वो फूल को छोड़ देता है और पत्तियों को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। हम्म। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी फ्लावरिंग स्टेज में अपनी फसल में पानी नहीं लगाना। ठीक ठीक। समझ में आया? समझ में आया जी। हाँ। और इससे अलग क्या है कि हम किसान भाई क्या करते हैं, अपनी मिट्टी की ज्यादा से ज्यादा जुताई करते हैं, अच्छा दिखाने के हम्म। लिए, अच्छा दिखे, खरपतवार को कंट्रोल करते हैं, है ना, उस पे वो हाँ जी। केमिकल छिड़कते हैं। तो अगर वो वैसा कर रहे हम्म। हैं तो वो उल्टा नुकसान कर रहे हैं। अब उसको आप समझिए। जैसे एक अच्छा। व्यक्ति के फ्रेंड होते हैं, अगर हमारा कोई फ्रेंड है तो उसके साथ में हमारे को अच्छा लगता है ना, और वो हमारी सपोर्ट भी करता है। जितने ज्यादा हमारे फ्रेंड होंगे, जितनी ज्यादा इतनी ज्यादा वो हमारी सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही प्लांटों में भी है, वनस्पतियों में भी है। जितने ज्यादा उसके अंदर, जिसको हम खरपतवार बोल रहे हैं, वो हाँ जी। उसके फ्रेंड हैं हमारी क्रॉप के, तो जितने ज्यादा वो होंगे, फसल आपकी उतनी ही अच्छी होगी। अच्छी कहाँ होगी, खरपतवार जब किसी फसल में हो जाता है तो सारी उसकी जो खुराक है वो खरपतवार ही ले लेता है। फसल हाँ, कमजोर। अब उसमें समस्या समझो कि वो क्या कारण हो रहा है। अब हाँ जी। वो ये कारण हो रहा है कि आपकी मिट्टी के अंदर इतना ही न्यूट्रिशन है, या वो ही माइक्रोब्स हैं जो खरपतवार को तो पाल सकते हैं, लेकिन आपकी फसल को नहीं वो पाल पा रहे। ये वैसा ही है कि मेरे को, एक आदमी को मैं खाना खिला सकता हूँ, इतनी ही औकात मेरी है, मैं 10 आदमी को खाना नहीं खिला सकता। हम्म। ऐसी वो स्थिति हो गई है। क्योंकि मिट्टी में से जो 10 आदमियों का भोजन जैसे वो खत्म हो गया, अभी एक का ही बचा है, तो वो एक ही खा हम्म। पाएगा ना। अब वो खरपतवार को जितना चाहिए वो इतना ही उसमें है, बाकी का सब वो वहां पे है ही नहीं। तो इसीलिए हम वो भूमि उपचार जो करवाते हैं, मिट्टियां जो उसमें ऐड करवाते हैं न्यूट्रिशन, जो लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, रॉक फास्फेट, आयोनिक, ग्रीन, सफेद खनिज, ये सब हाँ जी। न्यूट्रिशन हम इसीलिए ऐड करवाते हैं, ताकि वो भरपूर मात्रा में उसमें हो, उसमें आपके फसल को भी मिले और आपके जो दूसरे प्लांट हैं उनको भी मिले। अब उसका मैं एक अच्छा आपको और बताता हूँ। अगर वो आपकी फसल से ऊपर जा रहे हैं, तब वो उसको नुकसान करेंगे, क्योंकि उसके हिस्से का भी वो खा जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो फसल से नीचे हैं तो वो आपकी फसल को सपोर्ट करेगा। अच्छे जी। उसके लिए एक चीज आप और कर सकते हो, उसको ऊपर से काटो आप। उसको मारने की, जलाने की जरूरत नहीं है केमिकल डाल के, उसको ऊपर से क्रश कर दो, ऊपर से काट दो उसको। जैसे ही अच्छा। आप उसको ऊपर से काटोगे, तो उस जो खरपतवार जिसको बोल रहे हैं आप, उसको ये सिग्नल जाएगा कि आपको मारा जा रहा है। तो जैसे ही वो उसको ऐसा सिग्नल जाएगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा बचाव के लिए अपनी जड़ें को ग्रोथ करेगा, जड़ों को ज्यादा से ज्यादा फैलाएगा। और जितनी ज्यादा जड़ें वो फैलाएगा, वो आपके प्लांट के साथ में भी वो जड़ें हैं, पास में, दोनों की पास पास में जड़ें हैं। तो जो माइक्रोब्स जो हैं वो उसके साथ कनेक्टिविटी जोड़ लेगा। अब वो जो दूर पड़ा है न्यूट्रिशन, वो भी अवेलेबल करवा के देगा वो बैक्टीरिया उसकी जड़ों के माध्यम से प्लांट को आपको। आप सपोज करो, 1 फुट दूर आपका न्यूट्रिशन पड़ा है, वहां पे आपका खरपतवार है, आपका जो प्लांट है वो इधर ही है, उसकी जड़ें आपकी प्लांट की इधर है। तो अगर आप वो उसको क्रश कर दोगे खरपतवार को, तो वो अपनी जड़ें लंबी करेगा। जड़ें लंबी करेगा तो वो आपके प्लांट के आसपास उसकी जड़ें चली जाएंगी, और जो माइक्रोब्स है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो वो वहां का न्यूट्रिशन भी प्लांट को दे देगा। सर जी ये मोथ था तो ये इतनी भयानक मतलब खरपतवार है तो पौधे को पनपने नहीं देता।
जब न्यूट्रिशन बैलेंस कर दोगे, कोई मोथा उसमें जरूरत नहीं आए पड़ेगी, मोथा आने की किसी चीज का कोई वो नहीं पड़ेगा। अच्छा जी। अभी आपकी समस्या इसलिए बढ़ रही है, इसलिए आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि आप उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन है ही नहीं, उसके अंदर इतना ही है जिससे वो जल्दी बढ़ जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भूमि उपचार करो। अब भूमि उपचार में भी आपको क्या करना है, भूमि उपचार में सिर्फ तीन ही काम आपको करने हैं। तीन काम क्या हम्म। करने हैं? सबसे पहले तो अपनी मिट्टी की जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करना है। जो बदबू हम्म। इकोलॉजी हमने वहां पे डेवलप कर ली है, बदबू वाली चीजें डाल करके, उसको हमारे को ब्रेक करना है, रोकना है। तो ठीक। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ऊर्जा जल का। अगर आपने वीडियो वगैरह देखी होंगी अच्छी, तो उसमें अब आपको वो सब चीजें समझ में आएंगी। और मैंने मिट्टी भी चेक करी, वो जो से हाथ नीचे करके ऊपर करके, तो वाकई में नेगेटिव मिट्टी है। हाँ, तो निगेटिव हेलो। तो इसीलिए हो रही है ना, ये वैसा ही है कि जैसे, हाँ ये वैसा ही है जैसे आपकी तबीयत खराब हो गई है और आप एडमिट हो गए हैं, और मैं आपको बोलूं कि ये लो भैया जी, मैं आपके लिए बहुत अच्छी बर्फी लेके आया हूँ, ये फेमस है, ये आगरा का, मैं ये पेठा लेके आया हूँ, मथुरा के हम्म। ये पेड़े लेके आया हूँ, ये आप खा लो। तो आप बोलोगे कि भैया रख दो, अभी हिम्मत नहीं है खाने की, ना इच्छा है खाने की, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है। सही बात। ऐसे ही मिट्टी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मिट्टी हाँ। पूरा नेगेटिव हो चुकी है हमारी गलत प्रैक्टिस की वजह से। अब जितना भी वो प्लांट उसके ऊपर है, वो कहीं ना कहीं उल्टा उससे वो, जो प्लांट ने हवा से पानी से जो लिया है वो मिट्टी खींच रही है। मिट्टी उसको सपोर्ट ही नहीं कर पा रही है प्लांट को, क्योंकि मिट्टी का ही स्वास्थ्य खराब है। तो जैसे बिल्कुल ही बिल्कुल। आप मिट्टी को पॉजिटिव करते हो ऊर्जा जल डाल करके, तो मिट्टी जब जी। पॉजिटिव होगी, उसके बाद में वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी, उसका खाने का मन बन जाएगा। तो जो भी आप उसके अंदर न्यूट्रिशन डालोगे, न्यूट्रिशन हम्म। के लिए आप ये तरह तरह की मिट्टियां डाल दोगे, या तालाब की मिट्टी डाल दोगे, या कोई भी नीचे की सीवीआर टेक्निक की मिट्टी डाल दोगे, वो न्यूट्रिशन आपने वहां पे डाल दिया। जो कैंचुआ ले आके देता था ना, और वो अभी हम्म। चला गया है, तो वो आपको डालना पड़ेगा वहां पे जब तक कैंचुआ नहीं आता, है ना। इतना न्यूट्रिशन आपको ऐड करना पड़ेगा अपनी मिट्टी के अंदर। तो वो न्यूट्रिशन आपने वहां पे जैसे ही ऐड करोगे, और उसके हम्म। अंदर माइक्रोब्स को आप बढ़ाओगे अपनी मिट्टी के अंदर, सूक्ष्म जीवों को, और कार्बन की मात्रा उसमें हम्म। बढ़ाओगे, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा और आपका पौधा भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी। तो हमारे हमारे को यहाँ बंद काम गोभी का, करना है अपनी मिट्टी के ऊपर। तो इतना केमिकल पड़ता है जी, एक तो बेमौसम बोया जाता है, इतना केमिकल पड़ता है कि केमिकल के द्वारा ही हो रही है बंद गोभी। तो आने हेलो। वाला समय अब ऐसा ही होगा कि आपका 2 लाख का केमिकल लगेगा और 1 लाख की आपकी पैदावार आएगी। हाँ, तो एक एक 1.25 लाख का केमिकल लगा देता हूँ जी मैं। तो आप 1 1.25 लाख का निकाल देते हो, तो उससे बचाते क्या हो आप, वो बताओ। आपकी बार रेट अच्छे बच गए, नहीं तो बस बराबर सही बैठ रहा जी। भाई ये रोटी मिल रही है बस नो खाने को। प्रॉफिट नो लॉस। मेहनत, आप देखोगे मेहनत भी पूरी नहीं होती आपकी। आप लिखना ये एक दिन बस। की मजदूरी कितनी है, और आप पेट्रोल का आने का जाने का वो सब खर्चा जोड़ना उसके अंदर, हाँ जी, हाँ जी। आपको पता लगेगा कि आपने घर से ही लगाया है, बचाया तो कुछ है ही नहीं है। सही कह रहे हो। आप मिट्टी को प्रॉपर भूमि उपचार आप कर लेते हो, मिट्टी को बैलेंस कर लेते हो, तो जो आपकी गायें हैं, देसी गायें, एक गाय 10 एकड़ को मेंटेन करेगी। अच्छा जी। 10 एकड़ लैंड में आपको कुछ भी बाहर से लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप अपनी मिट्टी को बैलेंस कर लेते हो। सब हम्म। उसका खाद दवाई सब घर पे ही बना सकते हो आप। अच्छा जी। तो मिट्टी को बैलेंस करके और गाय रख करके और उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। एक गाय पकड़ी है जी, बछिया। मैं इसे अच्छा, हाँ जी। और सोल बहुत से बढ़िया। घूम। तो वो वो आपके अच्छे के लिए ही है, और अच्छा ही होगा उससे आपका। हाँ जी, वो मैं अग्निहोत्र भी कर रहा हूँ दोनों टाइम। हाँ, तो सोल अभी से। आप सभी किसान भाइयों का इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और अगर नहीं कोई क्वेश्चन है तो फिर हम कल के लिए इसको करेंगे। अभी वो टाइम हो गया है, मेरे पास में भी अभी कोई फार्मर आए हैं, उनसे भी मेरे को डिस्कशन करना है। सर मेरा एक प्रश्न था। जी।
सर जैसे हमारे चने हैं, वो सर अभी मतलब 5 से 6 दिन बाद सर वो प्रॉपर उसमें फूल आ जाएंगे। लेकिन अभी जी स्थिति ऐसी बन रही कि उसमें मतलब कि निंदाई गुड़ाई करवा के उसमें मतलब कि कल पानी देने का विचार है। तो वो मतलब कि जो भी फूल है ना वो अभी मतलब आए नहीं है। और मतलब ऐसी कंडीशन है कि 4 से 5 दिन बाद वो आ जाएंगे। तो सर इस जी। कंडीशन में क्या किया जाए, अभी पानी दिया जाए या नहीं दिया जाए? नहीं, पानी आप उसमें दे सकते हैं। अगर खट्टा जैव रसायन आपके पास में है तो 2 ml/लीटर खट्टा जैव रसायन का उस पे आप स्प्रे दे दीजिए। ये खट्टा जैव रसायन क्या करता है, ये प्लांट के उपवास को बढ़ा देता है, उसकी सर ग्रोथ को रोक देगा और फूलों की संख्या बढ़ा देगा। सर छाछ द्रव्य रसायन नहीं यहाँ पे चल सकता क्या? छाछ द्रव्य रसायन है छाछ अभी। छाछ द्रव्य रसायन फंगस और वायरस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा अच्छा। खट्टा जैव रसायन फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर वो एक्चुअली खट्टा जैव रसायन अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, उसमें अभी दिन बहुत कम हुए हैं उसको बने हुए, अभी इसीलिए। अभी ये वो प्रॉब्लम है कि आप मैदान में तो कूद गए हो लड़ने के लिए, लेकिन आपके पास में हथियार ही नहीं है, हाँ तो हाँ आप सर लड़ ही बिल्कुल। नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, है ना। हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं टीसीबीटी टेक्निक को अप्लाई करने से पहले, ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट करने से कम 3 महीने पहले आपको एडवांस में तैयारी करके रखनी पड़ेगी। कोई भी फार्मर हमारा प्लान नहीं बनाता कि मेरे को कितना बजट उसमें लगाना है, क्या मेरे को करना है, कितना करना है, कोई फार्मर नहीं करता। कोई भी फार्मर मेंटेन नहीं करता अपनी बुक। सब बिजनेसमैन अपनी बुक मेंटेन करते हैं, क्या नफा हुआ क्या नुकसान हुआ। लेकिन दुर्भाग्य हमारे फार्मरों का कि वो 1-2% ही करते होंगे, कोई नहीं करता उसको। तो आप उसको लिखिए, उसका हिसाब किताब बनाइए, क्या आपने लगाया, कितनी मेहनत उसमें लगी, कितना उसमें आपको मिला, कितना आपने गवाया। जब तक वो पूरा रिकॉर्ड आप नहीं रखोगे, आप इसके अंदर सक्सेस या आगे नहीं बढ़ सकते। जी सर। और ये सर चीजें जरूरी हैं, क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड आपके पास में होगा तभी ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट आपका बनेगा। उसमें भी हाँ। वो बायोडाटा आपका मांगा जाएगा, क्या प्रैक्टिस की है, कितने टाइम से कर रहे हैं, क्या क्या अप्लाई किया है, किस एक्सपर्ट के संपर्क में रह करके किया है, क्या क्वालिटी आपके माल की है, तब रेट आपको अच्छा मिलेगा। जी सर बिल्कुल। सर फिर अभी इस स्थिति में क्या किया जाए, जैसे 5 से 6 दिन बाद जैसे वो फूल मतलब पूरे निकल आएंगे लेकिन अभी निकले नहीं और पानी देने की स्थिति हुई है, तो अभी पानी रहने दिया जाए, स्प्रे किया जाए, मतलब कुछ उसके अलावा नहीं नहीं, खट्टे पानी उसमें लगा दीजिए। अगर उसकी ग्रोथ फुल है, अगर उसको पानी की आवश्यकता है तो लगाइए, अगर मिट्टी ज्यादा सूख गई है। और अगर जी मिट्टी सूखी नहीं है, थोड़ी नमी है, तो फिर पानी मत लगाइए। जी वो उसको थोड़ा चेक कर लीजिए नीचे मिट्टी को खोद करके हाथ के साथ में। अगर जी आपको उसमें 2-3 इंच के अंदर अगर नमी है नीचे, तो फिर पानी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नमी नहीं है तो पानी लगा दीजिए, जी सर। और सर लेकिन मेरा एक। हल्का पानी लगाना है, पतला पानी। जी बिल्कुल। हाँ सर, एक और प्रश्न था सर, ये 2 kg गोवर्धन खनिज खाद सुरपाल और भस्म रसायन जो सर फर्मेंटेशन करते हैं, इसमें नैनो एनपीके और नैनो खनिज एडवांस ऐड करके स्प्रे कर सकते हैं क्या गेहूं में? ऐसा नहीं करना। अगर ऐसे ही करना होता तो ये आज आके दे देते आपको। जी। क्योंकि हाँ वही। हाँ हाँ। हाँ, ये नैनो जो पार्टिकल है, ये जी ऐसा है कि आपको किसी और के साथ मिलाओगे काम तो ये करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आपको आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये नैनो एनपीके ने काम किया है, या गोवर्धन खनिज खाद ने काम किया है, या सूरपाल ने काम किया है, या कैल्शियम ने काम किया है। तो उसके जी लिए सर। भी वो जरूरी है, जिस न्यूट्रिशन की उसके अंदर डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशन को आप दीजिए। क्यों आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो उसके अंदर? अगर उसके हाँ अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो नैनो नाइट्रोजन ही दीजिए ना उसको। फिर वो दूसरा वो चीजें क्यों आप उसमें डाल रहे हो, कर रहे हो? जी तो सर। उसके लिए वो सीखना पड़ेगा, समझना। कॉस्टिंग घटानी है अपने को, जब कॉस्टिंग घटाएंगे तब वो बचाएंगे। और अगर वो ही जैसे केमिकल में उड़ा रहे हैं ऐसे ही इसमें उड़ाते रहेंगे, तो फिर वो जैसे पहले थे वैसे आगे रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कॉस्टिंग कम करनी है।
जिस भी चीज की कमी है उसी के ऊपर काम करो, फालतू की चीजों पे काम ना करो। अगर आयरन पड़ा है और आयरन डाले जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ना, वो खर्चा बढ़ा रहे हो आप अपना। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। तो इसीलिए जो भी आप मिट्टी टेस्ट करवाते हो उसके अंदर जो रिपोर्ट आपकी आती है उससे आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या कमी है। उसी कमी के ऊपर काम करो, आप उसी पे खर्च करो, उसको ठीक करो। ठीक है सर। ये आपका कोई पर्सन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो। जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर वो जो अमावस्या वाला बता रहे थे वो दोबारा बताना सर। हाँ, दोबारा बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जो आदमी का शरीर है वो सूर्य के अनुसार गति कर रहा है। लेडीज का शरीर और जितनी भी अपनी फसलें हैं, वनस्पति हैं, पेड़ पौधे, प्लांट जितने भी है, वो सब चंद्रमा के अनुसार गति कर रहे हैं। चंद्रमा के अनुसार जीवन यापन करते हैं वो अपना। तो जो अमावस्या है उस दिन वो पूरा रस पौधे का जो है वो जड़ों के अंदर होता है पौधे की। अगर आप उस टाइम पे कोई भी जुताई अपनी खेत की करोगे या निडाई गुड़ाई अगर खेत की करोगे, और उस वो निडाई गुड़ाई या जुताई करते समय अगर जड़ को क्रैक लग गया तो वो रस निकल जाएगा जड़ में से, और आपके प्लांट के सूखने के चांस बढ़ जाएंगे, है ना। तो फिर वो कब करें निडाई गुड़ाई जुताई? वो करनी है आपको पूर्णिमा के आसपास, क्योंकि वो रस पूरा ऊपर टहनियों में और पत्तों में होगा। तो आप नीचे अगर क्रैक भी लगेगी प्लांट को तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। समझ में आया? ये मक्का के कितने दिन बाद करनी सर, मान लो ये करनी पड़ जाए गुड़ाई। नहीं, मक्का को अंदर आप उसके वेस्ट को गुड़ाना चाह रहे हो अंदर, या उसके स्टार्टिंग टाइम की उसकी वो निदाई गुड़ाई? मिर्च लगा ली है ना, हाँ जी। जैसे मिर्च लगाई हमने, अभी मिर्च लगाई है। मिर्च लगाई है हमने कुछ उसको मान लो आप गुड़ाई करनी है तो मत्स्या के भी कितने दिन बाद करे या? अमावस्या के 4 दिन पहले, 4 दिन बाद में करते हैं। 10 दिन का ठीक है। समय आपको मिल गया, 4-5 दिन पहले का, 4-5 दिन बाद का, उस ठीक दौरान है कभी भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है ओके साहब ठीक। ओके। तो हमारा पूर्णिमा में करना है, पूर्णिमा में करना है या आपको निराई गुड़ाई का काम? ठीक है। हाँ सर, हमारा अमावस्या में, प्रश्न था। अमावस्या में उसका। जी। हम पूछ रहे हैं एक कि मिनट पहले आप हम इनका लोग क्लियर तो करवा लें। हरविंदर जी आपका क्लियर हुआ क्या? हाँ जी हो हरविंदर गई। जी आपको क्लियर हुआ क्या, या दोबारा एक बार रिपीट करें? हाँ जी हो गई सर। जो निडाई गुड़ाई करनी है आपको वो पूर्णिमा में करनी है, और कटाई छटाई अमावस्या में करनी है। ठीक है ठीक है ओके ठीक है। हाँ जी जी, हो गई। संजय पटेल जी बोलिए। हाँ सर, हमारा प्रश्न था कि जो हम लोग नर्सरी से पौधे निकाल के लगाते हैं तो किस समय, पूर्णिमा के समय लगाएं कि अमावस्या के समय? पूर्णिमा के आसपास लगाओगे तो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसके लिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जी। जैसे कोई भी आप सीड डालते हैं या कुछ हाँ भी आप हाँ। लगाते हैं तो वो नक्षत्र में ही आप लगाओ। तो नक्षत्र के लिए वो कैलेंडर जो हमारा है, टीसीबीटी कैलेंडर, उसको आप देख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसी डेट में आप लगाओ, उसको करो। सर हम लोग अभी हम नए किसान हैं, अब कैलेंडर लेना चाहते हैं तो कब तक कैलेंडर मतलब तैयार हो जाएगा? अभी ये जो है 1 महीना उसमें लगेगा, क्योंकि जो हिंदू नववर्ष है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो अगर इस अच्छा। मंथ का आपको चाहिए तो पुराने वाले कैलेंडर में ही आपको मिल जाएगा। आप मेरे को व्हाट्सअप करना मेरे नंबर पे, वो पुराने वाला कैलेंडर का जो अच्छा। अभी अप्रैल तक का, मार्च तक का, 31 मार्च तक का, वो मैं आपको भिजवा दूंगा पीडीएफ। अच्छा ठीक। ठीक उसमें है वो सर। डेट देख करके आप लगा सकते हैं उसको। ठीक है ठीक। सर भूमि उपचार कैसे करना सर? भूमि उपचार के लिए आप मेरे, एक मैं अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम रखूंगा तो ऑनलाइन उसमें आप मिल करके कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी पूरा हो गया है, और भूमि उपचार को समझाने के लिए कम से भी कम मेरे को 1 से 2 घंटा लगेगा। ओके ओके सर ओके। होए नहीं ठीक है अनिल जी। कितने हाँ जाना जी। जाना है?
केदा हाँ जी अरविंदर जी, कोई प्रश्न है आपका? चार्ज करना कितने जाना? अगर किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करके। अगर मैं कॉल नहीं उठा पाया तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। वो चैट बॉक्स में मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। क्या भूमि उपचार वाला कार्यक्रम कल कर सकते हैं? हम्म, कर सकते हैं श्रीमान जी, लेकिन क्या है कि मेरा वो वीक में है ना 2 दिन ही रहता है ये संवाद में आने के लिए। अलग से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा चलता है, ऑनलाइन भी चलता है ऑफलाइन भी चलता है। तो ऑनलाइन वाला हम जब भी अभी रखेंगे तो हम आपको उसका लिंक भेज देंगे मीटिंग का, तो आप उसमें जुड़ जाइएगा। जी धन्यवाद। ठीक है जी। रमेश सर, वो हैदराबाद का ट्रेनिंग को ये बुक कर दिया सर। कहाँ पे क्या उधर कर दिया? हैदराबाद में ट्रेनिंग है ना सर, 26 तारीख को। हाँ, एक डे 26 तारीख को मैं हैदराबाद में आपको मिलूंगा, मैं ही ट्रेनिंग प्रोग्राम दूंगा वहां पे आपको। ओके ओके सर, ओके। तो ये जो अनिल जी थे, आप अपना अनिल जी नंबर नोट करवा दीजिए मुझे, ताकि मैं आपको वो भिजवा दूं लिंक उसका। 96 जी, 96 9620942093। 962094 20 20 93 93। 93। कहाँ से अनिल जी आप? ओके सर। कहाँ से हो आप? हाँ सर, इधर कर्नाटका बिदर। बीदर से? हाँ, बिदर डिस्ट्रिक्ट। बीदर उधर तो मैं आया था, अभी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था मैंने पीछे, अभी वहां पे पिछले मंथ। पिछले मंथ 7 तारीख है इधर बिदर। हाँ, जो पीछे मंथ गया है उधर मैंने रखा था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी बेंगलोर में है 19 तारीख का, चिकबल्लापुर में। हाँ, चिಕ್ಕबಳ್ಳಾपुर में रखा सर। हमारा इधर नहीं, नॉर्थ कर्नाटक नहीं लगा है सर, गुलबर्गा बिदर। नॉर्थ कर्नाटका में भी अभी मैं रखूंगा। अभी एक ओके ओके। रखा था पिछले पिछले मंथ रखा था एक मैंने वहां पे, लेकिन वो फार्मरों के उससे ही रखा था, एक फार्मरों का ग्रुप था, उन्होंने वो रखवाया था वहीं पे। ओके ओके सर, ओके तो इसलिए उसकी जानकारी सोल के माध्यम से किसी को नहीं दी गई। वो डायरेक्ट ओके। फार्मरों के थ्रू ही मेरे को बुलाया गया था वहां पे। तो कोई ओके सर, बात नहीं, ओके। जब भी वो उधर बिदर में रहेगा या मैं उधर जब भी आऊंगा तो मैं जरूर आपको उसका वो भेजूंगा। और ऑनलाइन ओ- तो हम कर ही सकते हैं वो, है ना? जब भी वो मैं लिंक दूंगा तो आप उसमें जुड़ जाइएगा। ओके सर, ओके ओके। जी चलिए किसान भाइयों, अभी टाइम हमारा हो चुका है। जो भी आपके प्रश्न है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो वो बाद में हमारे को मेरे मोबाइल नंबर पे मुझसे फ़ोन करके या फिर मैसेज करके आप मेरे पास में छोड़ देंगे, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा फ्री होते ही। ये अभी एक ये माइक और ऑन किया है ये फार्मर नेक ने, अम्ब अहमदाबाद क्या नाम है इनका, ये आप बता सकते हैं अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। चलिए, तो अभी हम इसको समाप्त करते हैं। जी सर, अंत में जाते जाते मैं फिर से एक बार अपडेट देना चाहूँगा कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है लगभग भारतवर्ष में हर जगह पे होता है। और अभी जो हम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लगभग कुछ 5 से 6 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिनके अलग अलग तिथि रखी गई है। तो उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। हमारा जो पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम है बेंगलोर में है। उसके बाद फिर चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ का जो भी भाई बंधु हमारे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा था, उनके लिए एक दुखद खबर है कि हमारा जो 19 तारीख को सेशन था वो हमने पोस्टपोन कर दिया है। और वो अब फरवरी में जो है तिथि निर्धारित की जाएगी। और पुणे में है, पुणे में 9 फरवरी को है। उसके अलावा भोपाल में भी है हमारी ट्रेनिंग, हैदराबाद और बेंगलोर में भी है, और लखनऊ में भी है। उसके साथ साथ ग्वालियर में हमने नया शुरू किया है। तो आप लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित हो और इसको सफल बनाएं। उसके साथ साथ अभी हमारा जो छूट दिया जा रहा था शिपिंग चार्ज पे, जो फ्री डिलीवरी थी, उसका लास्ट डेट आज ही है। तो जो भी किसान बंधु ऑर्डर करना चाहते हैं आज ऑर्डर करें और फ्री शिपिंग का लाभ उठाएं।
बहुत धन्यवाद बहुत राकेश चलिए, सर। सभी किसान भाइयों को जोड़ने के लिए धन्यवाद। सो शुभ मच। रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।